दोस्तों, पश्चिम बंगाल नालंदा जिला, जहां लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक न्यायपालिका के आधिकारिक जज, उन्हें 9 घंटों तक बंधक बना लिया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर, जो कि न्यायिक अधिकारी थे, उन्हें घंटों तक एक ऑफिस के अंदर बंद कर रखा गया। कह सकते हैं कि फंसा कर रखा गया। ना खाना दिया गया, ना पानी, और बाहर निकलने का रास्ता भी। और जब रात पुलिस पहुंची निकालने के लिए, तो गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई, हमला किया गया। और जरा सोचिए, अगर जज ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। अगर कानून की रक्षा करने वाले ही भीड़ में फंस जाए तो कानून का क्या होगा। मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और यह से कहानी लेती है एक नया मोड़। चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस घटना पर बेहद सख्त हो जाते हैं, और यह सिर्फ घटना नहीं, साजिश है। हमें इतना ध्रुवीकृत राज्य नहीं देखा, इतनी बड़ी टिप्पणी, इतना सख्त रुख। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। क्या इसके पीछे कोई वाकई साजिश है, या सिस्टम की नाकामयाबी? क्या भीड़ पूरी तरह से गलत थी, या उनकी कोई मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग, या खुद सिस्टम का टकराव? आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की दर परत दर जांच करेंगे। क्या हुआ उस दिन? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आखिर क्या है सच्चाई? दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जांच करेंगे। दोस्तों, जरा इस पोस्ट पे नजर डालिए। 1 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारी छोटे ग्रुप में इकट्ठा हो गए, और फिर वे बीडीओ ऑफिस के करीब गए और यहाँ प्रदर्शन करने लगे। दोपहर 2 बजे न्यायिक अधिकारी नालंदा में बीडीओ ऑफिस पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस का घेराव कर लिया। सभी 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बाहर निकलने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि वे अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, जिनसे इनकार कर दिया गया। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी जब नहीं हटे तो पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस सुरक्षा में अधिकारियों को बाहर ले जाया जा गया, और इस दौरान भी रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। दोस्तों, हालात इतने गंभीर हो जा रहे हैं कि जब वोट काटे जा रहे हों और अपने न्यायिक अधिकार के लिए सब जवाब मांगने जा रहे हैं, तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल तो बनता है ना दोस्तों, इसके पीछे क्या मंशा थी? उन लोगों का जो प्रदर्शनकारी कर रहे थे वहां पे, जवाब तो मांग रहे थे, तो ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? किस लिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने इन लोग को अपमानित किया? सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब वोट उनका कट गया, ये तो सबका मौलिक अधिकार है कि वोट डालने का। जब वोट ना डालने नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रशासन करेंगे, ये तो सबका मौलिक अधिकार है। और इसको साजिश बताई जाएगी ममता बनर्जी की, कि ये सब ड्रामेबाजी वही करवा रही हैं। इलेक्शन ऑब्जर्वर के ऑफिस पहुंचने की सूचना मिलते ही हजारों स्थानीय लोग जमा होने लगे, और उन्हें एसआईआर के नाम कटने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस का घेराव कर लिया। सभी 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बाहर निकलने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारी की मांग थी कि ये अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, जिनसे इनकार कर दिया गया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब जवाब नहीं देंगे तो हंगामा होगा, क्योंकि यह वोट का मामला है। वोट सबका मौलिक अधिकार है देने का। यही तो हमारे देश की लोकतंत्र है। वोट के जरिए तो ये लोकतंत्र टिका हुआ है। जिस दिन वोट खत्म हो गया, लोकतंत्र भी खत्म हो गया। और यही कुछ लोग करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने में। रात 11 बजे पुलिस सुरक्षा में अधिकारी निकाले गए। गाड़ी रोकने की कोशिश। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी जब नहीं हटे तो पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस सुरक्षा में अधिकारियों को बाहर ले जाया गया,
इस दौरान भी रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जिस गाड़ी के न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकाला गया, उस गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट से हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। जाहिर सी बात है, प्रदर्शनकारी उग्र होंगे जब उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। 11 बजे रात तक कोई इंतजार करता रहा अपने वोट के अधिकार के लिए, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल तो बनता है ना, क्या इसके पीछे कोई मंशा है वोट काटने की? इसलिए नहीं जवाब दिया जा रहा है। और इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को साजिश बताते हुए ठीकरा किस पे फोड़ रहा है? ममता बनर्जी की सरकार पर। इस वीडियो में मैं बताऊंगा विस्तार में क्यों इलेक्शन कमीशन उनके ठीकरा पोत रहा है और इसमें किसकी गलती है। ये प्रदर्शनकारी क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए? क्या ममता बनर्जी की सरकार की गलती है या इलेक्शन कमीशन की? दोस्तों, जब इस पूरे मामले संज्ञान लिया गया और जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का बयान क्या आ रहा है, जरा स्क्रीन पर नजर डालिएगा। यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने का एक घिनौना प्रयास है, बल्कि इस न्याय के अधिकार को भी चुनौती देता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और लंबित मामलों में आपत्तियों के निपटारे की चल रही प्रक्रियाओं को रोकने के लिए सोची समझी साजिश प्रतीत हो रही है। सोची समझी साजिश प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज को? ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है ममता दीदी करा रही हैं ये सब। कहीं ये नहीं सोच रहे हैं ना हम किसी को भी हस्तक्षेप करने और न्यायिक अधिकारियों के मन पर मनोवैज्ञानिक हमला करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे। या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन भी है और अधिकारियों को यह कारण बताना होगा कि सूचना मिलने के बावजूद उन्हें अधिकारियों की सुरक्षा निकासी सुनिश्चित क्यों नहीं की। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है ममता बनर्जी की सरकार पर। और मैं इलेक्शन कमीशन को बता देना चाहता हूँ 15 मार्च को ही आचार संहिता लागू हो गई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार की जितनी भी शक्तियां होती है, जो कंट्रोल किया जाता है, वो किसके हाथ में आ जाता है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में। तो जिम्मेदारी तो बनती है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है ममता बनर्जी की सरकार पर। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं पता है कि मॉडल कंडक्ट ऑफ कोर्ट लगने के बाद आईपीएस, आईएएस, डीएम, एसपी तमाम अधिकारी किसके अंडर में आते हैं? तबादला कौन बड़े मात्रा में करना है? अभी तो हाल ही में तबादला किया जा रहा है ना, कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है ना। तो ये तो जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत की बेंच ने ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल तो बनता है ये दोहरा मापदंड क्यों, जब इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रशासनिक तंत्र इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो ममता बनर्जी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी को क्यों उठाया जा रहा है? क्या सोची समझी राजनीति के तहत यह किया जा रहा है? क्या राजनीति में इन्वॉल्व है सुप्रीम कोर्ट के जज? उनकी रवैये से देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि भीड़ क्यों नाराज थी। वोटर लिस्ट से नाम काटने का डर या अपने अधिकार बचाने की कोशिश, लेकिन इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? हिंसा और हमला पूरी तरह से गलत है और गैर कानूनी है। यह तीन चीजों का टकराव है। यह पूरा मामला सिर्फ बंधक बनाने का नहीं है। जनता का अधिकार, चुनाव आयोग की प्रक्रिया, न्याय की भूमिका। अब आप ही बताइए जिम्मेदार कौन? भीड़, सिस्टम या पूरा प्रशासनिक ढांचा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।